खिचड़ी की याद। एक बार की बात है, रामू नाम का एक आदमी बहुत बीमार हो गया। खांसी, जुकाम और थोड़ा बुखार भी था। थक हार कर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच की, फिर बोला कोई बड़ी बात नहीं है, ये लो दवा और घर जाकर आराम करो। खाना हल्का खाना, जैसे खिचड़ी वगैरह। रामू ने सिर हिलाया। ठीक है डॉक्टर साहब, पर एक बात है, मुझे भूलने की बीमारी है। मैं घर पहुँचते पहुँचते सब भूल जाता हूँ। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो रास्ते भर खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाना, याद रहेगा। रामू बोला, वाह डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी सलाह दी आपने। और फिर वो क्लिनिक से निकला, खिचड़ी 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 करता हुआ। पर रास्ते में थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकलने लगा, खाचड़ी खाचड़ी। उसी समय कुछ किसान अपने खेतों में बाजरे की फसल की रखवाली कर रहे थे और चिड़ियों को भगा रहे थे। रामू उधर से निकला, खाचड़ी खाचड़ी बोलता हुआ। किसान गुस्से से बोले, अबे हम चिड़ियाओं भगा रहे हैं और तू बोल रहा है खाचड़ी खाचड़ी, ले पकड़ो इसे। फिर क्या था, रामू की जोरदार धुलाई हो गई। रामू रोते हुए बोला, भाई फिर मैं क्या बोलूं? किसानों ने कहा, बोल उड़ चिड़ी, तब तो कोई नाराज नहीं होगा। रामू बोला, ठीक है। और फिर वो उड़ चिड़ी करता हुआ चल पड़ा। थोड़ा आगे चलकर कुछ शिकारी जाल बिछाकर चिड़ियों का इंतजार कर रहे थे। रामू वहाँ से गुजरा, उड़ चिड़ी चिल्लाता हुआ। शिकारी बोले, अबे चुप हो जा, चिड़ियाओं भाग गईं तेरे कारण। फिर क्या, एक और धुलाई। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, अब तो बताओ क्या बोलूं? शिकारी बोले, बोल आओ और फंसो, ताकि चिड़ियाएं आए और फंसे। अब रामू कहता चला, आओ और फंसो, आओ और फंसो। थोड़ा आगे उसे कुछ चोर मिले जो चोरी करके भाग रहे थे। रामू उधर से निकला, आओ और फंसो, आओ और फंसो। चोरों को लगा ये उन्हें पकड़वाने की बात कर रहा है, तो उन्होंने भी उसकी पिटाई कर दी। रामू बोला, अब क्या बोलूं? चोर बोले, बोल ये रख दो और ले आओ, मतलब सामान इधर रखो और वहाँ से कुछ और ले आओ। अब बेचारा रामू कहता चला, ये रख दो और ले आओ। रास्ते में श्मशान घाट पड़ा, वहाँ कुछ लोग किसी की अंतिम यात्रा ले जा रहे थे। रामू उधर से भी ये रख दो और ले आओ बोलते बोलते निकला। लोगों को गुस्सा आया, किसी की अर्थी जा रही है और ये मजाक कर रहा है। और फिर से हुई रामू की पिटाई। रामू बोला, अब तो बताओ क्या बोलूं? एक बुजुर्ग बोले, बोल ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। रामू फिर चल पड़ा, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। थोड़ा आगे एक शादी हो रही थी, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। रामू उधर से निकला, वही लाइन दोहराते हुए, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। अब बारातियों का गुस्सा सातवें आसमान पर, अबे हमारे लड़के की शादी हो रही है और तू कह रहा है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। फिर क्या, सब मिलकर बोले, इसकी कुट कुट कर खिचड़ी बनाओ दो। रामू की ऐसी पिटाई की कि उसका शरीर खिचड़ी बन गया। तभी रामू के दिमाग में बिजली सी कौंधी, अरे हाँ, डॉक्टर ने तो खिचड़ी याद रखने को कहा था। खुश होकर वो घर पहुंचा। बीवी से बोला, भगवान खिचड़ी बना दो, डॉक्टर ने कहा है। बीवी ने मुस्कुराकर कहा, इतनी पिटाई खाकर ही सही, कम से कम याद तो रहा। और फिर रामू ने चैन से खिचड़ी खाई। खिचड़ी की याद। एक बार की बात है, रामू